नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बोर्डन प्रेशर गेज। क्या होता है बोर्डन प्रेशर गेज, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इस गेज का वर्किंग प्रिंसिपल यह है कि जब एक इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब में प्रेशर लगाकर कोई फ्लूइड घुसाया जाता है तो उसकी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होना चाहती है। इसके कारण मुड़ी हुई नली सीधा होना चाहती है और कुछ डिस्प्लेस्ड या विस्थापित होती है। नली का यह विस्थापन प्रेशर की माप के रूप में बदल लिया जाता है। अब थोड़ा समझिएगा, ये है फिगर, इसमें कैसे प्रेशर को मापते हैं वो समझिए। देखिए, ये जो है बोर्डन नली है, इसको बोर्डन नली कहते हैं। ये वाला, ये बोर्डन नली है। ये दीर्घवृत्ताकार होती है, इलिप्टिकल होती है। ये जो है यहाँ पे मेटल ट्यूब है उससे अटैच्ड रहती है। जब यहाँ से इंटरनल प्रेशर देकर कोई फ्लूइड घुसाया जाता है तो प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर जब लगाता है तो ये जो है इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन वाली नली वो सर्कुलर होना चाहती है। क्या होना चाहती है? सर्कुलर होना चाहती है। और क्या करती है कि जो ए पोजीशन है उस समय क्या होता है कि कोई फ्लूइड घुसाया नहीं गया रहता है। जब घुसाया जाता है तो ये जो ट्यूब है ये पीछे हटना चाहती है, तो ए पॉइंट ए डैश पे विस्थापित हो जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ए पॉइंट है वहाँ से एक रॉड लगा हुआ है, उससे एक दांतेदार, कह सकते हैं दांतेदार, एक पहिया लगा रहता है। जब होता क्या है कि ये दूर हटने का प्रयास करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दांतेदार पहिया घूमता है और इसके साथ एक पिनियन लगा रहता है। वो क्या होता है, वो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाता है, इसको क्लॉकवाइज घुमाता है। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है कि ये जो इस पे इंडिकेटर लगा होता है, ये इंडिकेटर के लगा होता है पिनियन से, वो इस डायरेक्शन में जाके इस प्रेशर की वजह से इस प्रेशर मेज़रमेंट बताता है या प्रेशर की माप बताता है। ये जो है ए डैश पोजीशन पर जब जाएगा, भाई खुद सोचिए, जब जाएगा तो ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये खींचेगा। जब खींचेगा तो ये ऐसे चलेगा तो ये जो है क्लॉकवाइज चलेगा। ये क्लॉकवाइज चलेगा तो ये के रॉड को ये ऊपर ले जाएगा। यही इसकी क्रिया सिद्धांत है। इसी की वजह से ये प्रेशर मेज़र करता है। यहाँ पे हमने पढ़ दिया है और समझा भी दिया। अब आगे चलते हैं। चित्रानुसार जब दाब लगाकर कोई तरल बी से होकर बोर्डन ट्यूब में जाता है तो प्रेशर के कारण ट्यूब की काट सर्कुलर होने का प्रयास करती है, जिससे ट्यूब सीधा होने का प्रयास करता है, जिससे ट्यूब का सिरा बाहर की ओर हटता है। चित्रानुसार ट्यूब की बदली हुई स्थिति ए से डैश पर दिखाई गई है, जिससे छड़ से जुड़ा दांतेदार जो खंड O है अपनी हिंज H पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और पिनियन P को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। और इस पर जो इंडिकेटर होता है K, उसको फिर से ये क्लॉकवाइज दिशा में घुमा के मेज़रमेंट करता है, प्रेशर मेज़रमेंट। इस प्रकार इंडिकेटर के जो पिनियन से जुड़ा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर फ्लूइड के प्रेशर का मान स्केल पर बताता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और साथ में नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।